सबसे पहले देखा जाए तो सेफ्टी बहुत ही हर एक काम में अनिवार्य होता है। जो जिला अस्पताल बनाया जा रहा है उसमें बहुत ही ज़्यादा लापरवाही हो देखने को मिल रहा है कि माल लेकर गया अनलोडिंग करने के लिए, उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, कैसे पलटी हो गया। कल हादसा हुआ, मैं उस टाइम नहीं था, रूम में था। जब आवाज़ दिया बहुत ज़्यादा, तब मैं भी गया भगा देखने के लिए। मशीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है, उस ऊपरी हिस्से में उसका हाथ जो था दब गया था। कटना नहीं बोलूँगा मैं। आज हम खड़े हैं सारंगगढ़ के जो जिला अस्पताल निर्माणाधीन है वहाँ पर, और यहाँ कल बड़ा हादसा हुआ था। हादसा ये हुआ था कि ये जो मिक्सचर मशीन है, मैं कैमरा पर्सन को एक बार बोलना चाहूँगा, एक बार दिखाएं मिक्सचर मशीन को। ये जो आप विजुअल पे देख पा रहे हैं, ये मिक्सचर मशीन कल एक मज़दूर के ऊपर गिर गया। घटना में मज़दूर का जो है वो हाथ कट गया और उसकी मौत हो गई। साथ ही एक महिला को भी चोटें आई हैं। आप देख सकते हैं विजुअल पे कि उसका जो टोपी है वहाँ पर गिरा पड़ा है और साथ ही उसके जो शूज़ है वो वहाँ पर पड़े हैं। बताया ये जा रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन का निर्माण जो है वो ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा है। इस जानकारी को हमें यहाँ पर जो मजदूर है उन्होंने दिया है। और ये जो कंस्ट्रक्शन का काम लगभग 2 महीने पहले से जारी है और लगातार यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने के लिए मिली है कि यहाँ जो मज़दूर हैं उनको सेफ्टी किट, जो सेफ्टी टोपी होना चाहिए या फिर जो शूज़ होना चाहिए, ये हैंड ग्लव्स होना चाहिए, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं मज़दूरों के लिए सेफ्टी के लिए, उसे नहीं दिया जा रहा है। साथ ही ये भी है कि नियम के विरुद्ध यहाँ पर काम कराया जा रहा है मज़दूरों से, और उनका टाइमिंग भी यहाँ पर ज़्यादा लिया जा रहा है, उनसे काम ज़्यादा देर तक कराया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ ये पहली घटना नहीं है। ग्रामीणों के बताए अनुसार इससे पहले भी एक घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि एक मज़दूर था, उसको सांप ने काट लिया था साइड पे। लेकिन जब यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं उनसे हमने बात किया तो उनका ये कहना है कि उनको हार्ट अटैक आया था। ये तो जांच मतलब उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसी में पता चलेगा कि आखिर उनको उस व्यक्ति को, जो मृतक व्यक्ति था, उसको सांप ने काटा था या फिर अटैक आया था। दूसरी चीज़ ये है कि देख सकते हैं आप यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ चारों तरफ आपको सरिया दिख रही होंगी, और जो यहाँ पर मज़दूर है वो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि घटना के बाद से शायद यहाँ पर जो यहाँ के ठेकेदार है उन्होंने काम अभी एक दिन के लिए बंद करा दिया है। एक भी मज़दूर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। हम कुछ देर बाद मज़दूर के पास भी जाएंगे। यहाँ पर जो घर बने हैं मज़दूर के लिए, उन पर शायद मज़दूर होंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो मज़दूर हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, 300-400 रुपये के लिए काम कर रहे हैं, जिला अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं, उनके सेफ्टी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर शायद उस जो मज़दूर था जिसकी डेथ हुई कल, उसको सेफ्टी किट दिया गया होता तो शायद उसकी मौत जो है वो नहीं हो पाती। उसका उनको अगर हेलमेट दिया होता और उनका जो हैंड ग्लव्स दिया होता तो शायद जो मिक्सर मशीन में जो दबने से उनकी मौत हुई है वो शायद नहीं हो पाती। लगातार जो यहाँ पर के जो ग्रामीण हैं, आसपास के कुदरी के ग्रामीण हैं और जो चंदई के ग्रामीण हैं, वो लापरवाही का लगातार आरोप लगा रहे हैं ठेकेदार के ऊपर कि यहाँ पर जो मज़दूर हैं उनको सेफ्टी किट नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जो उनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए, जो सुविधा मुहैया होना चाहिए, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। मैंने यहाँ पर पूरा जो साइड है वहाँ पर देखा है तो यहाँ पर एक भी न तो बोर्ड लगा है कौन सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर काम कर रहा है, क्या चीज़ यहाँ पर निर्माण हो रहा है, इसका कहीं पर भी हमें बोर्ड नज़र नहीं आया है। साथ ही यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी बात करने से बच रहे हैं, कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है और लगातार यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। आइए हमारे साथ जो मजदूर संघ के एक व्यक्ति खड़े, मजदूर जो यूनियन है उनके एक व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर हमारे साथ, सुशील अनंत जी। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या क्या सुविधाएँ जो मजदूर को देनी होती है, वो थोड़ा बताएँगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुशील अनंत है और हमारा छत्तीसगढ़िया बनिहार संघ मजदूर यूनियन गांव से एक मजदूर यूनियन चलता है, उसका मैं अध्यक्ष बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले देखा जाए तो सेफ्टी बहुत ही हर एक काम में अनिवार्य होता है। और यहाँ पे इस जो नई जो हमारे सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो ज़िला है वहाँ पे अस्पताल, जो जिला अस्पताल बनाया जा रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा लापरवाही हो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये दूसरी बार घटना है जो एक मज़दूर मिक्सर मशीन में दबने के कारण उसका मौत हो गया। तो ये बहुत ही चिंताजनक की बात है। दूसरी बात देखें तो हर एक साइट पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना अनिवार्य होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट का हो, कोई एम्प्लॉय होना चाहिए उसके लिए। तो वो सेफ्टी ऑफिसर क्या है, वो हर एक चीज़ों को देखता है, वो कि कौन शूज़ लगाया है या नहीं, सेफ्टी शूज़, ग्लोव्स है या नहीं उनके पास, हेलमेट है या नहीं उनके पास, तो वो सारा चीज़ उनका जिम्मेदारी होता है।
सेकेंडरी हम देखें तो यहाँ मज़दूरों को जो सैलरी मिल रहा है, न्यूनतम मजदूरी जो दर है जो सरकार ने तय किया है 1/4/2025 में जो उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार ने रेट तय किया है, वो पर मजदूर को जो अति कुशल, अर्ध कुशल, सकुशल जो मजदूर होते हैं उनके लिए एक निर्धारित वेतन तैयार किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिला जा रहा है। जो लेबर है यहाँ पे उनको 300 रुपये पर डे दिया जा रहा है, जबकि हमारा मिनिमम वेज देखें तो वो 421 रुपये से स्टार्ट हो रहा है। तो ये बड़ी दुख की बात है। दूसरी बात हम देखें तो इस साइड पे जितने भी मज़दूर काम कर रहे हैं वो तो यहाँ से नहीं है, कुछ कुछ दूर दूसरे जगह से आए हुए हैं। उनका कोई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं किया गया है। जबकि कोई भी ठेकेदार काम करवाता है तो स्थानीय लेबर डिपार्टमेंट में उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है, ताकि लेबर डिपार्टमेंट से वहाँ पे आदमी आए, कोई ऑफिसर, और वो उनको कलेक्ट करे और वो लिखे उस चीज़ को। तो ये होना ज़रूरी है। दूसरी बात देखिए तो शासन का भी यहाँ पे लापरवाही देखने को मिल रहा है हमको, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है सरकार का और यहाँ पे कोई नहीं है। जिला अस्पताल बन रहा है, उसमें यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट का भी होना अनिवार्य है, उनको भी आना चाहिए, सेफ्टी डिपार्टमेंट से आना चाहिए। हमारे जो सरकारी इंजीनियर हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, मैं कहना चाहूँगा वो भी इसके जिम्मेदार है। आज वो अच्छे से सख्ती से पेश आते तो शायद ये आज हादसा नहीं होता और एक हमारे मजदूर भाई का जान नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि नियम में ये भी रहता है कि कोई भी मजदूर अगर यहाँ पर साइट पे काम करता है तो उनका जो संबंधित व्यक्ति है जो यहाँ पर काम कर रहा है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो उसका इंश्योरेंस करवाएंगे। ऐसा भी नहीं हो रहा है यहाँ। हाँ, ये तो सही बात है, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट में ये होता है, ये भवन एवं अन्य कंस्ट्रक्शंस में जो लेबर है उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो उनके समय समय बेनिफिट्स वगैरह उनको मिलते हैं, तो ये तो है, सच में इनको करवाना चाहिए। जो ठेकेदार है, जो कंस्ट्रक्शंस चला रहा है, मालिक है, अभी हम तो ये भी पता नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता में कौन सा कंस्ट्रक्शन इसको ठेका लिया है और कितने रुपये का लागत राशि का ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हो रहा है। आप पूरे साइट पे घूमेंगे तो एक भी कहीं पे आपको बोर्ड नज़र नहीं आएगा, सूचना पटल जिसमें लिखा हो कि इतना लागत राशि है और ये इतना इतना पैसा इसके लिए मिला है करके, कहीं पे भी नहीं है। कुल मिलाकर मनमानी की जा रही है। जो ध्रुवी बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल। जो जैसे कि यहाँ पर कर्मचारी बता रहे हैं, ये ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के द्वारा यहाँ पर मनमानी की जा रही है। बिल्कुल, ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के द्वारा मनमानी ही किया जा रहा है और इसके साथ साथ ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसमें कुछ सरकार के लोग भी मिले होंगे, शायद कुछ उसमें लोकल लीडर्स भी होंगे जो पॉलिटिकल में भी बैठे हैं। ये सबके किया धरा से ये सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि ये जो सुशील अनंत है, ये मजदूर यूनियन के सदस्य हैं और इन्होंने बताया कि बहुत सारी यहाँ पर लापरवाही है वो की जा रही है। साथ ही ये भी बताया कि यहाँ पर कोई सूचना पटल नहीं, और हमने भी यहाँ पर तफ्तीश किया, जानकारी लिया, जो निर्माणाधीन जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ घूमा है, तो यहाँ पर कोई भी सूचना पटल नहीं है जिसमें कितनी लागत से ये जिला अस्पताल का निर्माण हो रहा है, किस तरीके से निर्माण होना है, कब तक निर्माण हो जाना है, इस तरह की कोई भी सूचना यहाँ पर पटल नहीं है। चलिए हम यहाँ पर जो मजदूर है उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको जो सेफ्टी किट है वो दिया गया था कि नहीं दिया गया था। तो चलिए हमारे साथ कुछ मजदूर है जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यहाँ किस तरीके से काम हो रहा है, सेफ्टी के क्या इंतज़ाम किए गए हैं, और इन्हें जो ठेकेदार है जो यहाँ पर कुछ जो ठेका लिया है उनके द्वारा इनको क्या उपकरण मुहैया कराया गया है, ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजू कुमार। कब से काम कर रहे हैं आप? 2 महीना। 2 महीना। क्या काम हो रहा है यहाँ पर? ये हॉस्पिटल बन रहा। तो आप क्या करते हैं? जेक्स चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? वो मिलर है ना। अच्छा, जो एक्सीडेंट हो उस टाइप से गाड़ी चलाते हैं आप? कितने गाड़ी लगे यहाँ पर टोटल? है 8-9 गाड़ियाँ। 8-9 गाड़ी। अच्छा, कल हादसा हुआ है, कैसे हुआ हादसा, कुछ बताएंगे? वो तो सर मैं उधर गाड़ी लेकर गया था, इधर 2 ठो गाड़ी है ना, एक ये साइड में चलता है, कोई साइड में, दूसरा साइड में, मतलब उधर चलता है। उधर मैं गया था तो उधर से मैं आया तो ऐसा देखा कि गाड़ी पलटी हुआ है। तो आपको पता नहीं चला कि यहाँ के लोग नहीं बताएं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, वो बोल रहे हैं कि माल लेकर गया अनलोडिंग करने के लिए, उसी टाइम पता नहीं क्या हुआ, कैसे पलटी हो गया। तो जो जिसका डेट हुआ है वो कहाँ का था और कौन था, कैसे हुआ उसका डेट? वो मेरे को नहीं मालूम है वो कहाँ के थे। कितने कर्मचारी काम करते हैं टोटल? वो तो है 20, 50, 100? अभी फ़िलहाल में होंगे कम से कम 30-35 लोग। 30-35 लोग। क्या क्या सुरक्षा के इंतज़ाम दिए गए हैं उन लोगों को? क्या आप जब देखते हैं यहाँ पर काम करते हैं आप भी, मतलब क्या क्या दिया जाता है उनको सुरक्षा के लिए? क्या पहने रहते हैं वो लोग? सर तो क्या है, मतलब क्या देते हैं, किस तरीके से आपको क्या दिया गया है? आपको सेफ्टी के लिए कुछ दिया गया है? नहीं मैं तो अपना ही मेरा ही कपड़ा लाता है जो ही पहनता हूँ। कुछ नहीं दिया।
जूता हेलमेट कुछ दिया है आपको? और कर्मचारी लोग को जूता हेलमेट कुछ, बाकी जो काम करते 35 लोगों को उनको? उन लोग कोई चीज़ पहनता है और भी नहीं पहनता है। कोई नहीं पहनता ना? पहनता भी है कोई लोग, मतलब अपना जूता है, चाहे कंपनी का भी दूसरा साइड में होगा, चाहे कुछ भी। अच्छा, वो अपने जो पहनते हैं वो अपने वाले लोग पहनते हैं, जो अपने दिए रहते हैं उनको पहनते हैं, अपने खुद का पहनते हो? शर्माइए मत ना, आपको कुछ नहीं होगा, आप बताइए सिर्फ क्या हुआ है हकीकत, देते हैं कि नहीं देते हैं उसको बताइए। सेफ्टी कुछ टोपी देते हैं? सर बेल्ट? मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है क्या। और उधर ऐसे? के बच्चे लोग को जो काम करते हैं उन लोग को? अब उन लोगों तो क्या, आप साइड में ही काम करते हैं ना, इधर ही काम करते हैं ना, तो देखते तो होंगे काम चलता है तो पहने रहते कि नहीं पहने रहते हैं? वो तो पहले टोपी भी पहनते थे, वो था वाइट वाला टोपी था और मिला। अब? अभी अपने सब कोई रख दिया होगा क्या। तो ये यहाँ पर जो मिक्सर मशीन है वो चलाते हैं, ऐसे जो हादसा हुआ सेम वैसे ही मशीन को ही चलाते हैं। और इनका कहना है कि जब ये हादसा हुआ तब वो यहाँ पर नहीं थे, वो दूसरी साइड पर गाड़ी चला रहे थे। लेकिन इनसे जब पूछा गया कि क्या यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो मज़दूर काम कर रहे हैं, उनको सेफ्टी किट या फिर कुछ और चीज़ें मुहैया कराई गई जिनको उनको चोट लगने से बचाया जा सके, तो इन्होंने बताया कि उनको कुछ भी यहाँ से मुहैया कराया नहीं गया है, साथ ही इनको भी कुछ सेफ्टी किट नहीं दिया गया है। अच्छा बताइए, आपका बीमा कराया गया है? आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, बीमा है आपका यहाँ पर काम? सेट बीमा करवाया आपका ठेकेदार? मतलब बीमा इंश्योरेंस करवाया आपका? इंश्योरेंस मतलब नहीं समझे। इंश्योरेंस होता है आपका, इंश्योरेंस होता है। कल के डेट में कुछ हादसा हो गया आपको तो हाँ। आपको आपकी फैमिली को पैसा मिलेगा। वो तो मतलब मेरा जो आईडी है ना, वो सब इधर में जमा हुआ था। नहीं, वो तो फोटो कॉपी दिए हो ना, आपका इंश्योरेंस थोड़े हुआ यहाँ। वो मेरे को नहीं मालूम सर, वो हुआ उससे कि नहीं हुआ। आपको साइन वाइन कराएगा? कैसे मिलता है पेमेंट? आपको पेमेंट कैसे मिलता है? अकाउंट में अकाउंट अकाउंट में भी कैश मिलता है, वो अपना कैश मिलता है आपको यहाँ पेमेंट? पेमेंट भी कैश भी मिलता है, कैश लेना है तो अकाउंट भी मिलता है। आप इधर आइए। और भी हमारे साथ साथी है जो यहाँ पर काम करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या काम करते हैं। मैं सर वाला हूँ मुकेश कुमार, ये लेआउट का। लेआउट का? अच्छा, जो बीम खड़ा है उसका लेआउट आप करते हैं? कब से कर रहे हैं? मेरे कोई 20-25 दिन हुआ है अभी। 20-25 दिन हो गया। अच्छा, कल जो हादसा हो उसके बारे में कुछ बताएंगे? कल हादसा हुआ, मैं उस टाइम नहीं था, रूम में था। जब आवाज़ दिया बहुत ज़्यादा, तब मैं भी गया भगा देखने के लिए। उधर बहुत आदमी था, वो तो देखा, थोड़ा देखा मैं, उसके बाद रूम में आ गया फिर, कि मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे करके। तो जो डेट हुआ वो कहाँ का था? वो यहीं का लोकल है, वो लोकल है ऐसे करके बोला था। पर लोकल पर कहाँ का है मेरे को प्रॉपर पता नहीं। कैसे हुआ हादसा? क्या चीज़ से हुआ था हादसा? वो गाड़ी से हुआ, वो गाड़ी को क्या का, वो नाम क्या है गाड़ी का मेरे को भी पता नहीं क्या है। मैं लेआउट कर देता गाड़ी हूँ। उसके ऊपर पलट गया? गाड़ी कैसे गिरा कैसे नहीं गिरा वो मेरे को पता नहीं, मैं रूम में सो गया था। जब आवाज़ ज़्यादा दिया ना, तब भगते हुए से गया। आपके पास सेफ्टी किट क्या क्या है? ये आपका रूम है? ये आपका रूम है? हाँ, यहीं सोते हैं बगल में? क्या क्या सेफ्टी किट दिया गया आपको? मेरा शू है। हाँ। मेरा शू है, सेफ्टी शू है। और तो मेरा और दिया नहीं है अभी कुछ। और कुछ नहीं दिया ना? हेलमेट दिया आपको? हेलमेट नहीं है, टोपी है अपने पास। कौन सा? अपना खुद का टोपी है? हाँ नहीं, अपना कंपनी वाला टोपी ला रहा हूँ। कंपनी वाला? कौन दिया है कंपनी वाला? अपना कंपनी का दिया। और क्या दिया है? हैंड ग्लव्स दिया आपको? हैंड ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है। साइड में काम कर रहे हैं, आपको नहीं। चोट लग जाएगा। साइड में मतलब मेरे को गड्ढा नहीं उतरना पड़ता है, साइड में अच्छा, पेमेंट कैसे मिलता है आपको? पेमेंट किस अकाउंट से मिलता है कि अकाउंट सिस्टम है। अकाउंट से मिलता है? अकाउंट सिस्टम है। अकाउंट सिस्टम है। कितने मजदूर काम करते होंगे यहाँ? मेरे को उतना पता नहीं क्योंकि मैं काम किया नहीं जो हूँ। साइड में मजदूर काम करते हैं? साइड में मजदूर काम करते तो गिनना नहीं, गिनती किया नहीं। नहीं ठीक है, उनको सेफ्टी किट दिया गया है? सच बताएंगे ना, क्योंकि मैं देखूंगा अभी जाके। नहीं, वो तो उसी को पूछना पड़ेगा ना। देखा हूँ मैं, कोई सेफ्टी पर पहने रहता है वो लोग भी, गमबूट वमबूट हैंगुलेज पहनता है वो लोग। फिर उसका कंपनी द्वारा दिया गया है क्या? अब उसको पूछना पड़ेगा सर। नहीं, आप बताओ ना। आप साइड कंपनी तरफ से दिया है। हाँ, साइड में किया हूँ। फिर खाने वाने की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? खाना कंपनी का है। कंपनी कर रहे हैं। चलिए, आप मेरे को मैं आपके रूम जाऊंगा, वहाँ पर आपका सेफ्टी किट देखूंगा कि वास्तव में आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया, कि आप कैमरा को देख के झूठ बोल रहे हैं। चलिए देखेंगे। तो चलिए आखिर देखते हैं कि आखिर इनके पास जो मजदूर है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनके पास जो यहाँ के ठेकेदार है उन्होंने सेफ्टी किट दिया है या ऐसे ही उनको काम कराया जा रहा है। कहाँ आपका सेफ्टी किट बताएंगे? ये सेफ्टी शू है, देख सकते हैं, ये सेफ्टी शू है।
ये सेफ्टी शू है। हेलमेट कहाँ आपका? कहाँ दिखाइए, दिखाइए आपका जो ये हेलमेट है। आप देख सकते हैं ये सेफ्टी हेलमेट है इनका, मतलब जो कंपनी द्वारा दिया गया है वो ये सेफ्टी हेलमेट है। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतज़ाम होंगे और शायद इसी कारण यहाँ पर रोज़ जो यहाँ पर मजदूर हैं उनकी जानें जा रही हैं। चलिए हमारे साथ जो जिला अस्पताल जो बन रहा है उसका इंजीनियर मयंक सहारे हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि आखिर जो कल घटना हुआ कैसे घटना हुआ और कहाँ का था मजदूर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मयंक सहारे है। मैं यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है यहाँ पर इंजीनियर हूँ मैं। कल की घटना की अगर मैं जानकारी दूँ तो इसकी शुरुआत ऐसे करीब 3:30-4 बजे करीब हुआ है ये हादसा। ये हुआ ऐसा है कि जो मिक्सचर मशीन था, जो एजैक्स था, वो पीसीसी का जो माल है उसको डालने के लिए ट्रेंच के पास में था। वहाँ से जो ट्रेंच के पास में था वो गाड़ी जो है वहाँ से स्लिप होकर के वो गिरी है। नीचे में जो 4 मज़दूर थे जिसमें से एक महिला और एक पुरुष है, बाकी लोग जो चले गए थे, मतलब मौका देख के वो लोग निकल गए थे। जो महिला जो थी उनको एक छोटी सी चोट आई थी माथे पे उनके, तो उनका भी इलाज कराया गया है हॉस्पिटल ले जा कर के। उसके बाद में जो मज़दूर था जो गाड़ी के उसमें आ गया था, उनके लिए फिर तत्काल पहले उनको वहाँ से प्लाई में लिटा करके उनको वहाँ से बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के बाद में तत्काल एम्बुलेंस आई है और इनको एसआरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब एसआरके हॉस्पिटल में इनका इलाज चालू हुआ, ईसीजी वगैरह चालू हुआ, तब पता चला है कि इनका डेथ हो गया था। हाथ भी कट गया सुनने में आ रहा है। जी हाँ, हाथ कट गया था। मतलब वो जो है जो मशीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस ऊपरी हिस्से में उसका हाथ जो था दब गया था। कटना नहीं बोलूँगा मैं, वो मतलब हाँ, लेकिन हड्डी टूट चुकी थी। हाथ तो निकल चुका था ना, हाथ से निकल गया हाथ निकला नहीं था, हड्डी टूटी थी। जी। हड्डी टूटी थी। ये कंस्ट्रक्शन किसका है? कौन कर रहा है कंस्ट्रक्शन? ध्रुवी कंस्ट्रक्शन कहाँ का है? सरायपाल। कौन है इनका ओनर? मिथिलेश अग्रवाल जी। मिथिलेश अग्रवाल जी। कब से काम चल रहा है? अगर मैं बिल्डिंग की बात करूँ, नवंबर से चालू है। नवंबर से? जी। 3 महीने लगभग हो गया। नहीं ज़्यादा हो गया, 4 महीने लगभग। ज़्यादा। अच्छा, कितने कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी? कर्मचारी मतलब मजदूर या मजदूर देखिए यहाँ पर कम से कम करीब 50-60 मजदूर हैं यहाँ पर साइट में। सब अलग अलग जगह से निवास के हैं, लेकिन यहाँ पर साइट में रहते हैं, यहीं काम करते हैं। पंजीयन कितने लोगों का हुआ यहाँ पर? देखिए, पंजीयन की जानकारी जो है ये ऑफिशियल है, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये ऑफिस वाले ही बता सकते हैं बेटर। तो ये घटना के बाद क्या आपके जो ये जो ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के जो मालिक है वो वहाँ पर आए हैं एक बार भी? ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के जो मालिक हैं वो फ़िलहाल हैदराबाद में है जब ये घटना हुई है। किसी को भेजा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल। उनके स्टाफ आए हुए हैं और वो लोग भी हैं जो कल से यहाँ पर सहायता कर रहे हैं सारी चीज़ों में। इवन हम जो कंपनसेट कर रहे हैं, जो चेक वगैरह है जो हम पीड़ित परिवार को दे रहे हैं, वो कंपनसेशन भी मिथिलेश अग्रवाल जी का ही था कि इनको प्रदान कीजिए और जो सहायता बन पड़े और उसको कीजिए करके। तो उनकी तरफ से भी टीम आई हुई है। हम लोग जितनी कोशिश हो सके हम लोग सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं पीड़ित परिवार की। अच्छा, ये जो आसपास के जो ग्रामीण हैं, जैसे इस तरफ आप ले लीजिएगा तो आपका एक गांव है, इधर आप चंदई है, ठीक है? 2 गाँव के लोग हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोग जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी जो मुहैया है, जो किट है वो उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। देखिए, आरोप जो है लगते रहते हैं, लेकिन सेफ्टी की अगर बात यहाँ पर है, सेफ्टी किट इनके पास में हर एक पॉसिबल चीज़ है। मतलब यहाँ पर देखिए सरिया भी जो है, अब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, सरिया भी है यहाँ पर, गर्म हो जाता है, वहाँ से यहाँ तक के उठा के भी लाने में वो गर्म होता है। सारी चीज़ों का मतलब इनके पास में ग्लव्स है, नीचे उतरते हैं कास्टिंग के लिए सेफ्टी शूज़ है, ईच एंड एवरीथिंग जितना है हमने इनको सबको प्रोवाइड करवाया है। आप बोल रहे हैं कि आपने प्रोवाइड कराया, जब अब मैं आपके यहाँ पर जो कर्मचारी है उनके पास जाकर देखा, उनके रूम पे जाकर देखा, तो किसी के पास कोई सुविधा वाला जो आप बोले सेफ्टी किट, जो सेफ्टी हेलमेट या फिर जो हैंड ग्लव्स है या फिर शूज़ है, वो तो कुछ नहीं दिखे मेरे को यहाँ पर। मैं बता रहा हूँ, वो आपको कर्मचारियों के रूम में इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि वो जो है डेली री इशू होते हैं। तो वो जो है वो काम होने के बाद में उसको वो लोग क्लीन वगैरह करके लाते हैं, वापस से स्टोर में रखते हैं। तो नहीं, यहाँ तो रेगुलर रहने वाले हैं ना? आप जो उड़ीसा से जो लोग आए हैं, आपके जो बाहर से जो लोग आए हैं, वो ये यहाँ जो लेबर है ये उड़ीसा वाले हैं, लेकिन ये लोग
ये हैं, जैसे कि ये जो ड्राइवर वगैरह है ना, हाँ ये लोग हैं, तो इनको सेफ्टी शूज़ की नहीं ज़रूरत। नहीं, एक जो फील्ड में आपका जो काम करता हाँ, है, जो जो फील्ड में इंचार्ज जो है, है, हाँ, फील्ड उनके फील्ड पास में भी नहीं है। नहीं, ऑफिस में है, बिल्कुल है। स्टोर में हमारे पास मैंने में, तो खुद जाकर देखा वहाँ पर, नहीं है वहाँ। स्टोर में हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल है। इसके अलावा जो ड्राइवर वगैरह है उनकी भी सेफ्टी के लिए रहता है। जैसे कि कल का जो ड्राइवर था वो किसी तरह के तरीके से, जैसे क्या नाम है जो मजदूर जिनका डेट हुआ, उनका नाम क्या है? राम कुमार, कहाँ के थे? कोथरी कोतरी कोथरी के थे। गांव के थे जी। अच्छा अच्छा। मुआवजा की बात आ रही, कितना मुआवजा दे रहे हैं उनको आप लोग? हमारे तरफ से उनको 5 लाख दिया जा रहा है कंपनी की तरफ से। इसके अलावा अगर कुछ सहायता आगे लगती है। ये थे यहाँ के इंजीनियर मयंक सहारे, जो ध्रुवी कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर का कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि घटना के बाद से जो सेठ है, जो यहाँ के जो ऑनर हैं, जो कंस्ट्रक्शन से ध्रुवी कंस्ट्रक्शन के ऑनर हैं, उन्होंने एक बार भी यहाँ पर विजिट नहीं किया। इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि वो भी बाहर हैं। हालांकि कुछ लोग वहाँ पर भेजे थे, हमने देखा नहीं, इनका बताया जा रहा, ये बता रहे हैं कि कुछ लोग वहाँ पर यहाँ पर भेजे गए थे, और जो जिनका डेट हुआ है कल, उनको इनके द्वारा, इनके कंपनी के द्वारा 5 लाख रुपए दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या उस 5 लाख रुपए से उस परिवार का, उसके जो पीछे परिवार है, जो मृतक मजदूर है, उसके जो पीछे परिवार है, उनका जीवन यापन हो पाएगा? ये लापरवाही है सीधा सीधा इस ध्रुवी कंस्ट्रक्शन का, यहाँ के लोगों का आरोप है। यहाँ पर जो मजदूर यूनियन के जो व्यक्ति हैं उनका आरोप है कि ये सीधा सीधा जो ध्रुवी कंस्ट्रक्शन है उनके द्वारा लापरवाही किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर मजदूर है उनकी जान गई है। IBC 24 न्यूज़ के लिए सारंगगढ़ से मेघनाथ भारती की रिपोर्ट।